हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, आपने बहुत सारे एपिसोड देख लिए होंगे, यहाँ के वहाँ के, न जाने कहाँ कहाँ के। और कुछ एपिसोड में ना ऐसी बातें बोली गई हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो दर्शकों, बस कुछ महीना पहले हम थोड़ा आगे जाएंगे। आज पहले दो बातें यहाँ पर करनी है। पहली बात ये, इस कंट्रोवर्सी को किसने शुरू किया, शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि कब कहाँ किसने क्या किया। इस बार वीडियो ना सही, कमेंट के द्वारा ये खेला गया गेम। तो ये बात डिस्कस होगी। उसके अलावा लगभग 1 या 2 महीने के आसपास टाइम हो गया है जब एक बहुत ही गंदा गेम खेला गया था मेरे साथ और कुछ चैनल्स के और साथ। और वो गेम बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही वाहियात था। मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ, किसी चीज़ को लेकर मैं नहीं डरती हूँ सिर्फ ऊपर वाले से। कोई इंसान धमकी दे, बिल्कुल नहीं डरती हूँ। तो लेकिन उस इंसान ने जो करा था, बहुत ही वाहियात, बहुत ही गंदा गेम खेला था। पहले तो उसने क्या किया कि बहुत सारी आईडीज़ बना ली, उनसे वार करने लगा। आईडीज़ को ब्लॉक कर देते थे, डिलीट कर देते थे कमेंट्स को। फिर उसने एक चैनल का निर्माण किया और उस चैनल का निर्माण करके ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई, ऐसी ऐसी बातें बोली गई, सिर्फ अपने बारे में नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो मैं हूँ, मेरी फैमिली, मैं कोई डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ और ना ही हमारे घर के कटोरिया बर्तन वाटी पे खटकते हैं। मतलब हमारी जो घर की लाइफ है वो पर्सनल है, पर्सनल, प्राइवेट, जो प्राइवेट होती है। डॉलर लगा के यहाँ पर नहीं बेची गई है, लड़ाई झगड़ा कराए गए या फिर जो जैसा भी समझ लीजिए। तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर वहाँ से कौन मेरे सगे संबंधी हैं, वहाँ से उनकी डिटेल निकलवा कर गाली गलौज करके वो सारे वीडियोस भेज दिए गए। कहाँ पर? मेरे भाई के पास, मेरे जानने वालों के पास और मेरे हस्बैंड के पास। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये तरीका बहुत ही अच्छा है। कोई भी लड़की, कोई भी महिला ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और घर वाले प्रेशर करेंगे कि तू ये काम क्यों कर रही है, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे सुनने को, देखने को मिल रही हैं। बहुत ही गंदा गेम खेला गया और एक भैया ने उनको अपने चैनल पे पिन कर दिया। और एक दिन नहीं पिन किया, 2-3 दिन तक लगातार पिन किया, उस चैनल का प्रमोशन करने के लिए कि जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर जाएंगे उतने ज़्यादा उस चैनल का प्रचार प्रसार होगा। फिर ये लोग ना शर्म से चुप कर देंगे। हम चाहे जितना गंद बकें, चाहे जितना गंद दिखाएं, लेकिन बोलेंगे नहीं। इन भैया ने ये काम किया बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल पे जाके। इतना ज़्यादा दर्शकों मेंटली टॉर्चर किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ गंद बोली जा रही थी, कुछ गलत तरीके से चीज़ें की जा रही थी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो उसके बदले में कुछ रिएक्शन वीडियो बने थे। मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया। सारी चीज़ें अभी भी क्रियाकलाप में ही हैं और जो मैंने कंप्लेन करी थी जहाँ पर, वो भी अभी वैसे एज इट इज़ चल रही सारी चीज़ें। और वो सारी चीज़, वो सारी क्लिप्स, वो सारी धमकियाँ इंस्टाग्राम पर किसको किसको भेजा गया, वो सारे स्क्रीनशॉट, सब कुछ है, A to Z, जो आपने करा क्रियाकलाप, तो वो बहुत ही निंदनीय था। एक तरीके से बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया, गलत बहुत ज़्यादा था। इस लेवल तक जाया गया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई पढ़ा लिखा इंसान इतना गिरा हुआ गंदा काम कर सकता। खैर, कहाँ उम्मीद लगा रही हूँ मैं। तो वह सारी चीज़ें प्रोसेस में अभी भी हैं और फिर कुछ चीज़ें आ गई हैं हाथ में, जानकारी मिल चुकी है, जैसा कि अंकिता ने आपको बताया ही होगा। आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ पर जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अनवी, गाली गलौज, वो चैनल कौन ऑपरेट करता है, क्या क्या बात होती है। अनवी से एक बात हुई थी, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, कौन कौन उस लोग जुड़े हैं उस चैट से, क्रियाकलाप से, कि मेरा नाम चुभी रखा गया था। चुभी, दर्शकों आप सबको पता होगा कि चुभी को तो इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देंगे, इतना ज़्यादा मेंटली परेशान कर देंगे कि खुद ही आत्महत्या कर लेगी। ऐसी बातें हुई हैं, बहुत अच्छे से हुई हैं और उम्मीद करते हैं जिसने करी हैं उनको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है मेंटली टॉर्चर करना, कैमरा लगा के शूटिंग करना नहीं, ठीक है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर कुछ गंद दिखाते हैं, अगर उस पर कोई रिएक्ट कर देता है तो आप इस लेवल पर चले जाते हैं। बात करिए जिस तरीके से हम यहाँ अपने तर्क संगत, तर्कपूर्ण बातें रखते हैं, आप बात रखिए। नहीं, बातें नहीं, गाली गलौज, वाह जी वाह, ये आपका तरीका है, पर बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत है। तो ना जाने किस तरीके से कहाँ कहाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
मतलब दर्शकों भाई बहुत ही तरीके अपनाए गए, साम दाम दंड भेद अपनाए गए सिर्फ और सिर्फ कुछ लड़कियों के मुंह बंद कराने के लिए, क्योंकि इनका मतलब मकसद ये है कि हम कुछ भी वाईटी पर करें, गंद पाएँ, व्यूज़ गिर गए हैं तो व्यूज़ को बढ़ाने के लिए ऐसे वैसे चीज़ें लिख दें, थंबनेल बना दें, लेकिन अगर उस पर कोई रिएक्ट कर दे रिएक्टर तो फिर ना हम उसको बोलने नहीं देंगे, उसकी हिम्मत नहीं है भाई। यहाँ पर आप राज नहीं कर रहे हैं, आपका राज नहीं है। इस देश में ना सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। आप अपनी बात यहाँ रख देते हैं और बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला कुछ रिएक्ट ना करे, बस मूक दर्शक बन के देखें आप। ऐसे तो नहीं होता है। तो वो सारी बातें जिस तरीके से आपने कुछ लड़कियों को इस तरीके से हरेस किया है, एक एक चीज़ खुल के सामने आएगी, एक एक चीज़, और बहुत ही अच्छा किया जो आपने केस कर दिया। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि बस जल्द से जल्द नोटिस रिसीव हो और उसके बाद फिर एक नहीं 3-4 न जाने कितने कितने चीज़ें बोली गई हैं, पहाड़ी टट्टू, तुझे वकील तक नहीं मिलेगा, फलान धमाक, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। उन सब चीज़ों पे मैं बात नहीं करना चाहती, वार्तालाप नहीं करना चाहती, पर उन सारी चीज़ों से मुझे इम्पैक्ट हुआ, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रिएक्शन वालों के डर से यूट्यूब पर वीडियो ही नहीं बना रहा था, बनाना ही बंद कर दिया था। वैसे कुछ दिन पहले हमने कुछ और बात सुनी थी, हमने सुना था कि भाई साहब आप इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हैं ताकि मम्मी जी के चैनल को ग्रोथ करावें। आपके अपने मुंह से निकाले शब्द थे कि अभी मम्मी जी के चैनल पे काम कराना है, कोई मम्मी जी का सहयोग नहीं कर रहा है, मैं करूँगा। तमाम जनता ने आपका सपोर्ट भी करा था कि चलो कोई बंदा है जो प्रॉपर अपनी मम्मी को इस एज में सपोर्ट कर रहा है। तो आपका मम्मी को सपोर्ट करने वाली बात सही है या फिर रिएक्शन वालों के डर से आप डर गए, छोटे बच्चे बन के, है ना, फिर आप दुबक के बैठ गए? सीरियसली डराना तो आप चाह रहे हैं और अलग अलग तरीके से डरा रहे हैं। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वैसे भैया बताइएगा ज़रूर कि जनता के नज़रों में अपनी इमेज को सही करने के लिए आपने ये बोला था कि मैं मम्मी का सपोर्ट करूँगा, मैं मम्मी के चैनल को आगे बढ़ाऊँगा, या फिर जो अभी बोल रहे हैं वो सच है? आपको पता है कि सच क्या है, और उससे पहले आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे? उसके ऊपर भी थोड़ा कुछ कहानी, मतलब अपनी ज़ुबानी कुछ बता दिए होते हैं, कम से कम जनता को ये भी तो पता चल जाता कि रिएक्शन वाले तो अभी कुछ महीने पहले जब आप लोगों का चरम सीमा पार कर गया, टॉन्टबाजी में, घर की बातों में, बस के किराया, ज्वेलरी, जेवरात, और अभी तो भाई दीदी की शादी, दीदी की शादी पर भी आते हैं। इसको घर का मुद्दा बनाना चाहिए था। बहुत अच्छा होता जब पूरी फैमिली साथ में मिलकर इस वाले चीज़ में शामिल होती। घर की इकलौती बेटी, प्राउड, जिस तरीके से उसने ना सारी चीज़ें हैंडल करी हैं, जिस तरीके से उसने अपनी इस एज में अपना एक मुकाम हासिल कर लिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर लिया है, प्राउड की बात है। और ख़ासकर आपके बेटे बहू, उनका जो नाम है उसको मिटाने के लिए कोई बाहर वाला प्रयास करे तो समझ में आता है यार। अपने घर के लोग उन पे उंगली उठा रहे हैं, अपने भाई बंधु नहीं उनको फूटी आँख भा रहा है, जबकि उन्हीं भाई बंधु को उन्हीं लोगों ने लॉन्च किया। कितना कितना कैसे कैसे का प्रमोशन दिलाए गए। आपकी बहन ने पूरी चीज़ बता दी कि कैसे कैसे आपके चैनल को बढ़ाने के लिए का किया गया, और अब आप रिएक्शन वालों के खोपड़ी पे सब मढ़ रहे हैं। वैसे हर घर में और ख़ासकर अपने इंडिया में दामाद की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और छोटे बड़ों का अदब भी होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आपने अपने घर के होने वाले दामाद जी के लिए शब्द लिखे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। तो शर्म तो किसी और को आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही है, और इस तरीके की अगर बातें हैं भी तो उनको घर के अंदर करना चाहिए। मतलब ये चीज़ इनको समझ में कब आएगी आज तक नहीं पता चला दर्शकों, कि कौन सी बात सोशल मीडिया पे करनी है, कौन सी बात घर में करनी है। बहुत सारे डेली ब्लॉगर हैं, पर एक लाइन होती है ना कि बॉस इस लाइन के बाद हमको अपना पर्सनल नहीं दिखाना, कुछ तो पर्सनल रख लो, या फिर सारा सब कुछ यूट्यूब पे ही दिखाना है। घर का लड़ाई झगड़ा भी है, किस घर में नहीं बर्तन खटकते हैं, लेकिन वो सब यूट्यूबर बन जाए तो यूट्यूब पे ही दिखाएं, ऐसा नहीं ना होता है। तो यहाँ पर ना किसी और के ऊपर इल्ज़ामात लगाने से बेहतर है कि सबसे पहले अपने, अगर किसी का हेल्थ ख़राब हो रहा है, किसी के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सब चीज़ों से दूर भागता है, वो सब चीज़ों के आगे पीछे नहीं लगा रहता है। तो शुरुआत अपने पास से करिए। ऐसे स्टेटमेंट देने से बचते हैं बड़का बड़का सेलिब्रिटी, बड़का बड़का यूट्यूबर, बड़का बड़का फिल्म स्टार, जिससे विवाद बन जाए, जिससे वो जवाबदेही के लिए खड़े हो जाएं। बोलते हैं नो कमेंट्स, और यहाँ पर तो बाकायदा पिन कर दिया जाता है। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं कि कंट्रोवर्सी किस वजह से हुई और किसने शुरू करी। तो भाई साहब, फेक आईडीज़ वाला तो आप सबको बहुत दिनों से पता है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। कभी इधर कभी उधर, बहुत सारे चैनल हैं। टॉफ़ी जी के चैनल पे कुछ ऐसे कमेंट्स पब्लिक किए जा रहे थे, क्योंकि हेल्प और रिव्यू लगा होता है, सारे कमेंट्स नहीं आते हैं, क्योंकि फिर उनके तारीफ़ में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, जिसको हाजमोला की बोतल खाने के बाद भी ना पचा नहीं पाएंगे, है ना। तो वहाँ पर हेल्प और रिव्यू लगा होता है। तो भाई कुछ ऐसे कमेंट्स पब्लिक हो रहे थे जिस पे घर की बड़ी बहू के ऊपर पहले भी इल्ज़ामात लगे हैं, कई बार लगे हैं, बहन के ऊपर, माँ के ऊपर फिर से इल्ज़ामात लग रहे थे फेक आईडीज़ के माध्यम से कि भाई
इसकी माँ जादू टोना कराती है, ऐसे कमेंट्स कराए गए थे। और फिर कहा हुआ कि भाई रिएक्ट किया लखन ने ब्रॉडकास्ट वाले अपने ग्रुप पे और पूरी चीज़ें बोली। भाई कुछ ही देर बाद वो सारे कमेंट्स डिलीट हो गए। पहली बात तो जब हेल्प फॉर रिव्यू लगा है तो ऐसे कमेंट आप पब्लिक क्यों करते हैं? जब आपके घर के सारे फैमिली मेम्बर यूट्यूब पर हैं तो जाहिर सी बात है सबके अलग अलग सब्सक्राइबर्स होंगे, कोई इनको पसंद करता होगा, कोई उनको, अगर जेन्युइन है तो। अब फेक आईडीज़ से तो कुछ भी लिखा जा सकता है, किसी के लिए किसी भी लेवल तक लिखा जा सकता है। मतलब ये जो फेक आईडीज़ होती हैं यार, इनको इतनी डेप्थ पता कैसे होती है, आज तक हमको समझ नहीं आया। कि बुआ की, चाची की, काकी ने कहाँ कराया था, कहाँ पे नींबू लगाया था, कहाँ पे मिर्चा चढ़ाया था, कहाँ पे जादू टोना कराया था, ये सब कैसे पता होता है? घर की मतलब इतनी सी इतनी डिटेल फेक आईडी, समझ रहे हो, है ना? तो ये जो सब क्रियाकलाप हुआ तो भाई जब ग्रुप पे इस तरह के पोस्ट आए तो लोग थोड़ा सा एकदम से लड़खड़ाए। पोस्ट आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, समझी होगी। समझ तो सारे लोग गए थे कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। फिर भाई छोटे भाई ने अपना जिम्मा उठाया और फिर से आगे वो भी कमेंट करने, और उन कमेंट्स को बाकायदा पब्लिक किया जा रहा था, पिन किया जा रहा था, हार्ट दिए जा रहे थे। तो यहाँ से होती है कंट्रोवर्सी की शुरुआत। एक बार रंगारंग कार्यक्रम व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर ये सब करने का मतलब ये तो नहीं ना है कि हम तुमको बता रहे हैं ए फलाने के धमाके, ए बिटिया के नानी पता नहीं है, इधर आओ सुनो हमारी कहानी, हमारे घर में ऐसा हुआ, बहुरिया ने यूँ किया, लड़के ने यूँ किया, अम्मा ने वो किया, दीदी के ऊपर यूँ इल्ज़ाम लगा दो। हैं बहुत ही लालची लड़की है, आए रही है पैसा लिए खातिर, घर में शादी करना तो पैसा चाहिए। हैं ये सब जनता जनार्दन को अपने देश में नहीं, क्योंकि यूट्यूब तो हर जगह चलता हो, हर जगह आपके सब्सक्राइबर हैं, आप इसलिए पूरे दुनिया संसार को दिखाना चाहते हो ना जी। ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि हम भैया दान कर रहे हैं, समय दान देने के लिए आते हैं अपने घर की लड़ाइयों को वाचन करने। ऐड लगते हैं, बाकायदा मोनेटाइजेशन होता है। पहली बात तो यूट्यूब का ये कैटेगरी बंद कर देना चाहिए भाई साहब, इतना गंद पड़ा है। भाई तमाम लोग डेली ब्लॉगर हैं जो कि थोड़ा अलग कंटेंट दिखाते हैं, घर ही में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, कबो यहाँ कबो वहाँ, कुछ दिमाग के आइडियाज़ की कैसे क्या करें, कैसा कुछ नया करें। मानव जीवन मिला है तो थोड़ा सा कुछ अच्छा कार्य कर लिया जाए। अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है तो क्यों ना थोड़ा सा उपकार कर लिया जाए, कुछ अच्छा कंटेंट दिखाएं, जनता ज़रूर देखेगी, ज़रूर इंटरेस्ट लेगी। पर जनता भाई बिल्कुल उन लोगों को पसंद नहीं करती जो फेक होते हैं। इतना सब कुछ होता है, जब कंट्रोवर्सी होती है लोग आ जाते हैं, क्योंकि देखिए सबको मज़ा आता है। अगर आसपास पड़ोस में भी लड़ाई हो रहा होता है, लोग झांकने लगते हैं, ए आओ तुम भी आओ, देखो फलाने की दुल्हन कैसे उछल उछल के लड़ रही है, अरे वद्य सास भी लड़ रही। तो देखिए मिर्च मसाला किसको, तड़का किसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा अगर यूट्यूब पे युद्ध होता है तो भैया ऑटोमेटिक व्यूज़ बढ़ जाते हैं, और व्यूज़ से फिर डॉलर भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती है फिर ठक। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है, अपने व्यूज़ बढ़ाना, लाइम लाइट में आना। इसका और कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि अपनी जानबूझ के अपने घर की ये कलाहे-नमा और लड़ाइयाँ यहाँ दिखाएगा। सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें करने का मतलब यही है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बढ़ाना। और उसके बाद अगर उस पर कोई रिएक्ट कर दे, अगर कोई कह रहा है कि भैया ये सारी चीज़ें आप ऑफ कैमरा करो, तो इसमें क्या बुराई, दर्शकों आप ही बताओ। किसी के घर का लड़ाई झगड़ा हो, आप अच्छी अच्छी चीज़ें दर्शकों के साथ शेयर करो। घर की बातें कुछ घर में कर लो, अपनी चार दीवारी अपने कमरों में कर लो, फ़ोन से कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो। मतलब भाई अगर एक है, देखिए भाई बहन सा कुछ भी खुन्नस है, माता पिता से कोई भी लड़ाई झगड़ा है, तो भाई यूट्यूब छोड़कर इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी चैट का ऑप्शन है, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप होगा, हैं, और पता नहीं कितना कितना फेस टाइम, दुनियादारी, बहुत सारा चीज़ होता है जहाँ पे आप चैट कर सकते हो। एक दूसरे से जितना चाहो उतना लड़ाई कर सकते हो। हम तो करें अगल बगल भी रह रहे हो, चले जाओ एक दूसरे का ना लाते गुस्सा करके मुंडी वंडी तोड़ लो, वो होता है लड़ाई, बाद में पुलिस वुलिस बुला लो। सारा यूट्यूब में काहे लड़ाई होता है, हर कंट्रोवर्सी। मतलब चैट कहाँ हो रही है यूट्यूब पे, हैं, काहे हो रही है? सिर्फ विवाद को बढ़ाने के लिए ना। तो भाई किसी और के ऊपर इल्ज़ामात और कीचड़ फैलाने से अच्छा है ना आप जनता जनार्दन सोच लीजिए ये क्यों किया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने के लिए। और अगर कोई कमेंट कर देता है या फिर कोई रिएक्शन वीडियो बना दिया था तो उसको सीधे धमकी दे दी जाएगी, हैं, कि पिछवाड़ों पर डंडा पड़ाएंगे, फलान धमाक कर देंगे, यहाँ वहाँ ले जाएंगे। अगर उससे भी कोई नहीं डरा तो भाई नीचता का लेवल देखिए भाई, एकदम नीचे, हैं, ज़मीन के कीचड़ के लिचड़ के भी नीचे, एकदम गंद गंद गाली गलौज वाले। आपके ऐसे ऐसे रिश्ते बनाए देंगे, ऐसे ऐसे लोगों से चक्कर चला देंगे जो आपको भी नहीं पता होगा, आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगा, आपकी कल्पना से परे होगा। लेकिन ना वो रिश्ता ही बना देंगे और फिर आपके सगे संबंधियों को वीडियो भी भेज देंगे। आप देखते हैं कैसे तो चुप नहीं होती हैं, मैंने गेम खेल लिया, मतलब खिलवा दिया आगरा। तो ये सारी चीज़ें ना बंद कर दीजिए, अच्छा अच्छा कंटेंट दीजिए, जनता अगर पसंद आएगी देखिएगी। जनता का प्यार आप पैसे नहीं पा सकते, कुछ टाइम के लिए लाइमलाइट में ज़रूर आ सकते हैं। आपके घर में ही यूट्यूबर हैं, उनके व्यूज़ आप देखिए, थोड़ा मोड़ा असर होता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता। वो भी कोई तीज त्यौहार पर, कोई एग्ज़ाम है तब, हमेशा नहीं होता है। तो कुछ मेहनत करके कुछ कंटेंट बनाइए, अगर यूट्यूबर ही बनना है तो। घर की बातें, एक अच्छा इमेज परिवार का था, कहाँ मिला,
कुछ नहीं मिला। लोगों ने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए, लोगों ने इतने कमेंट कर दिए। क्यों? क्योंकि कमेंट ऐसे आपको और आपके घर वालों को कोई बोल सकता था? कदापि नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि पर्सनल लेवल पे जाके बोल दे। अगर आपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चैट वाला ऐप ना समझ लिया होता कि नहीं, हमको तो अपने घर की लड़ाई यहीं चैट कर करके करनी है, यहाँ करेंगे कमेंट, फिर वहाँ करेंगे कमेंट, फिर इधर रिप्लाई करेंगे आपके घर की। खैर, हम दूसरों को क्या ही बोल सकते हैं। जब आप अपनी सिस्टर पे इल्ज़ामात लगा सकते हैं, आपके घर के होने वाले दामाद पे, जहाँ पर अभी नया नया रिश्ता जुड़ रहा है, जब आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, तो बाकी की लड़कियाँ, बाकी की औरतें आपकी तो कुछ मैटर ही नहीं करती जब खुद की सिस्टर के लिए आप ऐसा बोल देते हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो करना है करिए, और जो गेम आप खेल रहे हैं वो जनता को भी समझ में आ रहा है, हमें भी समझ में आ रहा है, और जो आपने कानूनी कार्रवाई करनी है वो करिए, जैसे करनी है वैसे करिए, क्योंकि ना ये कानूनी कार्रवाई बहुत ही ज़रूरी है, परम आवश्यक है, परम। क्योंकि देखिए, जब ये सारी चीज़ें एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत होंगी, ठीक है, किसी के बहुत बड़े पहुँच होती है, किसी की छोटी पहुँच होती है, पर कानूनी प्रोसीजर जो कि मैंने बताया, चाहे बड़का स्टार हो और चाहे वो छोटा गरीब इंसान हो, कानूनी प्रक्रिया सबके लिए एक समान है। खास करके इस देश का कानून अब इतना जो आप सोच रहे हैं कि अंधा है वो पैसे चलेगा, ऐसा नहीं ना हो सकता। कुछ चीज़ें जो आपने दूसरों के ऊपर बोली हैं, जो धमकियां दी हैं, और आपके भी चैनल पे कुछ वीडियो है जिस पे आपने किस तरीके से धमकाया है, असल में तो मेंटली हरेसमेंट इधर हो रहा है। लगातार बार बार लोगों के द्वारा धमकाया जाता है, कब वो गंदी गंदी गालियाँ दिलवाई जाती हैं, कब वो इंस्टाग्राम पे अपने सगे संबंधियों को कॉल करके कांटेक्ट करके एड्रेस पूछा जाता है। ये ना सब हरेसमेंट के उसमें आता है, आपको पता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐसे शब्द यूज़ नहीं कर सकते, जो कि सोशल मीडिया पे यूज़ किए गए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी तो सब ठीक है। पर यूँ ज़रूर बता देना कि आपने मम्मी को सपोर्ट करने के लिए अपने चैनल पे वीडियो डालना बंद किया था, या फिर रिएक्शन वालों के डर से। मतलब भैया जी, ऐसा मजाक काहे कर रहे हो? मतलब मानना पड़ेगा भाई साहब, क्या स्मार्ट प्ले करते हो। चलो जी।